Morning everybody. Good morning dear student. अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान एक लंबे अरसे के बाद आज फिर से अपने लेक्चर को अपलोड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कंटिन्यूअस मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड करूंगा, लेकिन इधर काफी दिनों से आपको हमारा कोई भी लेक्चर देखने का मौका नहीं मिला। एक लंबे अरसे के बाद आज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस ऑन द ट्रैक मैं आपके समक्ष प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट के साथ आज उपस्थित हूं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल सेटअप को दुरुस्त करने की वजह से प्लस इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट को उपलब्ध करने में उत्पन्न व्यवधान के कारण यह विलंब हुआ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा हमें यह सुझाव प्राप्त हुआ कि वीडियो की लाइटिंग, साउंड इत्यादि की क्वालिटीज को हम ठीक करें, अपग्रेड करें, जिस वजह से हमने टेक्निकल सेटअप का प्रयास किया, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट को मंगाया, जिसकी वजह से कुछ विलंब हुई। इसके लिए मुझे खेद है। आगे इन बातों को छोड़कर अब हम आगे चलते हैं, और जैसे कि हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस ऑन द ट्रैक मैं चैप्टर्स, प्रत्येक चैप्टर्स को समय समय पे अपलोड करूंगा, और इसी कड़ी में सबसे पहला चैप्टर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड सीक्वेंस मिक्स्ड कंपोनेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। और यह हमारा प्रारंभिक टॉपिक है। रीजनिंग के सिलेबस के उपरांत हमने अल्फाबेट टॉपिक्स को ही पहले टॉपिक्स के रूप में आपके सामने लाने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक से प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैंने अल्फाबेट टॉपिक्स का सिलेक्शन किया, और ऐसा इसलिए किया कि अगर हम इस बात पर विचार करें कि एट द इनिशियल स्टेज, जब प्रारंभिक कक्षा में हमारा अध्ययन और अध्यापन का क्रम जारी होता है, एट द नर्सरी क्लास हमारे अध्ययन का क्रम जब जारी होता है, तो सबसे पहली जो बातें बताई जाती है वहां पे भी हमें वर्णमाला का परिचय कराया जाता है, अंकों की गणना कराई जाती है, अंकों के बारे में बताया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से रीजनिंग के भी अध्यापन का क्रम
जहाँ से जारी होता है। तो उस क्रम में भी हम आपको वर्णमाला से ही अवगत करा रहे हैं, वर्णमाला के परिचय से ही अवगत करा रहे हैं, वर्णमाला टॉपिक से ही आपका वर्णमाला टॉपिक्स के साथ ही अध्यापन का क्रम जारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अल्फाबेट्स टॉपिक के तहत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट्स के तहत बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट अप्रोच से आपका सामना होगा, बहुत सारे अप्रोच से आप अवगत होंगे जिसकी अहमियतता, जिसका इंपॉर्टेंस केवल अल्फाबेट टॉपिक से ही नहीं रिलेटेड नहीं है, बल्कि अल्फाबेट टॉपिक्स के तहत हम ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट से अवगत होंगे जिसका इंपॉर्टेंस, जिसकी अहमियतता जब हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, लेटर बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न को जब हल करेंगे, कैपिटल लेटर बेस्ड सीरीज से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, तो वहां पे भी अल्फाबेट्स के तहत ऐसी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स से हमारा परिचय होगा जिसकी अहमियतता उन टॉपिक्स में भी है। कहने का अभिप्राय है, अगर सिंपल वे पे कहा जाए, साधारण ढंग से कहा जाए, तो अगर अन्य टॉपिक्स अक्षरों की नदियां हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों का महासागर है। ऐसा अगर कहा जाए तो इसमें थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स के तहत हमारा सामना बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट, अप्रोच इत्यादि से होगा जिसको जानने के उपरांत, जिसकी जानकारी के उपरांत हम जब अन्य टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो जानकारियां हमारे लिए काफी सहायक होगी। तो इन बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सबसे पहला टॉपिक आपके समक्ष प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों से आपका परिचय कराना चाहते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन करें, इससे पहले ये आवश्यक है कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित विविध आयामों को हम समझें। आइए अंग्रेजी वर्णमाला का परिचय आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ English alphabet with various terminology। कहने का अभिप्राय है कि विविध आयामों के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का एक परिचय। अंग्रेजी वर्णमाला के तहत, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के तहत अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों पे प्रश्न रैज किए जाते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, किस आयाम से प्रश्न रिलेटेड है, विविध टर्म्स प्रयोग की जाते हैं, विविध टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड
प्रयोग किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कौन से टर्मिनोलॉजी बोले जा रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या होता है। तो आइए अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों का एक परिचय आपके सामने ला रहे हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी, जिस कड़ी में सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वह है इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसे हम डायरेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी टर्मिनोलॉजी हैं जो समय के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे आपका सामना होगा, क्योंकि उसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जितने टर्मिनोलॉजी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मेरा प्रयास रहेगा उन टर्मिनोलॉजी को आपके सामने डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वो है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का अभिप्राय होता है अंग्रेजी वर्णमाला। कहने का अभिप्राय है, इसको कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे A to Z। कहने का अभिप्राय है, अगर इसे डिफाइन किया जाए कुछ इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे, द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है A से Z तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को, A से Z तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाएगी तो इसका अभिप्राय होगा कि A से Z की बात की जा रही है। क्लियर? सेकेंड टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी सेकेंड है रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि A to Z को हम Z से A के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो यह जो ऑर्डर हमारा कहलाएगा, यह जो हमारा क्रम कहलाएगा, यह रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कहलाएगा। कहने का अभिप्राय है द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम Z to A इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। Z से A तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि A से Z को हमने पलट दिया, उलट दिया नहीं कहिएगा। पलटना और उलटना दोनों दो अलग अलग चीज है। उलटने का अभिप्राय होता है अप टू डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट, जबकि पलटना का अभिप्राय होता है लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। ठीक ना? सिर के बल पे अगर आपको कर दिया जाए तो ये उलटना होता है, जबकि पेज को हम लोग उलटते नहीं है, पेज को पलटते हैं लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। ठीक उसी प्रकार से A to Z को अगर हम Z to A के रूप में रिप्रेजेंट करें, दैट इज द पलट दिए, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहलाएगा। क्लियर? टर्मिनोलॉजी नंबर 3 है, हम लोग तीसरे टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं, और तीसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो है फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला का
प्रथम अर्धांश। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, A to M। प्रथम अर्धांश कहने का अर्थ है कि पहला आधा भाग। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। यदि हम इन्हें दो खंडों में विभाजित करें, आधे आधे भागों में बांटे, तो प्रत्येक खंड में 13-13 खंड होगा, प्रत्येक खंड में 13-13 अक्षर होंगे। तो जो पहला 13 का खंड होगा, दैट इज द ए से एम, जिसमें कि पहले 13 अक्षर हैं, वो आपका प्रथम अर्धांश कहलाएगा। जो पहला 13 अक्षर होगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ। और इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं, इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं, पूर्वार्ध। कहने का अभिप्राय है, अगर इसको डिफाइन करने की बात आए तो हम कह सकते हैं द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू एम इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ए से एम तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 4 पे अब हम आते हैं, और फोर्थ टर्मिनोलॉजी जो है वो है सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। किसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, N to Z। और फर्स्ट हाफ की तरह ही इसमें भी आपको 13 ही अक्षर होंगे, और इसको उत्तरार्ध भी कहा जाता है, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध दैट इज द पूर्व में आया, पहले पूर्वज। उत्तरार्ध जो उत्तराधिकारी है, बाद में आया। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इसका अभिप्राय है कि हम इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम एन टू जेड इज कॉल्ड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। एन से जेड तक के अक्षरों के, एन से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। आगे टर्मिनोलॉजी नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, और 5th नंबर टर्मिनोलॉजी है रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसका अभिप्राय है M to A। अब यहाँ पे गौर करें, फर्स्ट हाफ का अभिप्राय हुआ था, प्रथम अर्धांश का अभिप्राय हुआ था, हम लोग इसको A से M के रूप में रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसका अभिप्राय होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। It means the systematic order of letters from M to A is called second half. The systematic order of letters from M to A is called reverse order of the first half of the English alphabet. M से A तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं टर्मिनोलॉजी नंबर 6,
छठे टर्मिनोलॉजी पे, वो क्या है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। जैसा कि आपने देखा था, सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज द अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश को हम लोगों ने एन से जेड के रूप में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कहने का अभिप्राय है कि यदि n से z को z से n के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसा जो क्रम होगा वह अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कहलाएगा। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे z to n, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम z to n इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। z से n तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कहते हैं। आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी नंबर 7 पे चले आते हैं और टर्मिनोलॉजी नंबर 7 है रिवर्स ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ of the English alphabet। रिवर्स ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को एक साथ हम विपरीत कर दें तो वैसा जो ऑर्डर कहलाएगा वह कहलाएगा रिवर्स ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का अभिप्राय है, इसको कुछ इस प्रकार से देखें कि पहला जो ऑर्डर है वो M to A रहेगा और यहाँ से फिर हम जारी करेंगे Z to N। ऐसा जो ऑर्डर होगा वह रिवर्स ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम कहलाएगा। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, इन बातों को दोहराते हैं ताकि क्लियर आपको पूरा हो जाए। उसके बाद हम इसको हटा के फिर से आगे के टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो एक बार गौर करें। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आज आपके सामने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट के साथ हम उपस्थित हैं और हमारा अध्यापन का क्रम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस इस टॉपिक के साथ ही आगे बढ़ता है, इस टॉपिक के साथ ही जारी होता है। और इस कड़ी में हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों से परिचय कराने का प्रयास किया है। परिचय हम करा रहे हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों के साथ एक परिचय, जिसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आपके सामने दिखाया गया, दर्शाया गया। इंग्लिश अल्फाबेट और इंग्लिश अल्फाबेट का अभिप्राय होता है अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to M इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। A से M तक, A से द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है कि A से Z तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट वन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसको हमने रिप्रेजेंट किया Z से A के रूप में। द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम Z to A इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है
कि Z से A तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, थर्ड नंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। हमने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर 2 खंडों में विभक्त किया जाए तो ईच पार्ट में 13 अक्षर होंगे और पहला जो खंड होगा वो ए से एम तक का होगा। कहने का अभिप्राय है कि द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू एम इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ए से एम तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं और इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा। फोर्थ टर्मिनोलॉजी की अगर बात की जाए तो सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। जैसे आपने ए से एम को देखा था प्रथम अर्धांश, ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा खंड होगा वो कहां से कहां तक होगा, एन से जेड होगा और एन से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को हम अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहेंगे। द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम एन टू जेड इज कॉल्ड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? इसको उत्तरार्ध भी कहते हैं। पांचवा टर्मिनोलॉजी, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। इसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं M2A के रूप में। कहने का अभिप्राय है यदि हम A से M को M2A के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो ऐसा जो क्रम बनेगा वो कहलाएगा रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। नेक्स्ट वन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। यदि हम N से Z को Z से N के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा जो ऑर्डर होगा वह रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इट मीन्स द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम Z to N इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Z से N तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम कहते हैं। टर्मिनोलॉजी सेवेंथ, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इफ वी रिवर्स बोथ हाफ टुगेदर, यदि हम दोनों हाफ को, दोनों अर्धांशों को एक साथ विपरीत कर दें, एक साथ पलट दें, कहने का अर्थ है कि यदि A से M को M2A और N से Z को Z2N एक साथ रिप्रेजेंट करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं M2A देन Z2N, ऐसा जो ऑर्डर कहलाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम कहलाएगा। क्लियर? अब हम इस टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको मिटा दें। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लोग चले आते हैं टर्मिनोलॉजी नंबर 8, 8वें टर्मिनोलॉजी पर। और 8वां जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंटरचेंज order of the both half of the English alphabet। इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट
कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ बोथ हाफ इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, इट मीन्स ए टू एम एन से जेड के प्लेस पे चले जाए और एन से जेड जो है वो ए से एम के प्लेस पे चले आए, तो ऐसा जो परस्पर परिवर्तन होगा उसको क्या हम कहेंगे कि दोनों अर्धांशों का परस्पर परिवर्तित क्रम, इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि एन से जेड को पहले रखेंगे और ए से एम को हम लोग बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि यदि ए से एम एन से जेड के प्लेस पे चले जाए और एन से जेड ए से एम के प्लेस पे आ जाए, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे, इस प्रकार के जो परिवर्तित क्रम होंगे, ऐसे क्रम को हम कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों का परस्पर परिवर्तित क्रम, इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आगे टर्मिनोलॉजी नंबर 9 पे हम चले आते हैं। 9वां टर्मिनोलॉजी, और यह है सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट, some letters of mid part will be reverse according to direction। Some letters of mid part will be reversed according to direction। कहने का अभिप्राय है कि मध्य के भाग में स्थित मध्य के कुछ अक्षरों को निर्देशानुसार विपरीत क्रम में लिखा जाए। और हम यहां पे बताना चाहेंगे कि जैसे अन्य टर्मिनोलॉजी को हमने डायरेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया, उसके स्ट्रक्चर को सामने लाया, लेकिन 9 नंबर टर्मिनोलॉजी जो है इसके डायरेक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय समय पे ये परिवर्तित होगा, निर्देशानुसार परिवर्तित होगा। लेकिन जो मूलभूत बातें, जो बेसिक फैक्टर इसमें देखने को मिलेंगे, इसके कहने का अभिप्राय क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। मध्य के रीजन के कुछ अक्षर को, मध्य के क्षेत्र में स्थित कुछ अक्षर को, मध्य भाग के कुछ अक्षर को निर्देशानुसार परिवर्तित किया जाता है। इस स्थिति में कहने का अर्थ है कि जो सीक्वेंस है हमारा कितने खंड में विभक्त हो जाएगा। हमारा जो सीक्वेंस है इस स्थिति में ऐसे परिवर्तित होने पर, ऐसे निर्देशानुसार जब हम आगे बढ़ेंगे, इस निर्देश के अनुसार हमारा जो सीक्वेंस है वह 3 खंड में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है ऐसी स्थिति बन जाए कि आपका जो पहला खंड है वो आपका जनरल ऑर्डर में रहेगा, GN, दैट इज द जनरल ऑर्डर, समझिएगा। और मध्य का जो रीजन हुआ वो आपका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, REV, दैट इज द रिवर्स, इसको विपरीत क्रम समझिएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट खंड होगा वो क्या हो जाएगा, वह GN, that is the general order। GN for general order, REV for reverse order, विपरीत क्रम, GN for general order। इस प्रकार के जब भी निर्देश जारी किए जाते हैं कि जब मध्य के अक्षर को विपरीत क्रम में किया जाता है, तो दिया गया जो श्रृंखला है वो 3 खंड में विभक्त हो जाएगा, जिसमें कि पहला खंड जो है वो जनरल ऑर्डर में रहेगा, दूसरा जो खंड है वह रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, और तीसरा खंड पुनः जो है
वो जनरल ऑर्डर में रहेगा। और इस स्थिति में निर्देशानुसार मध्य के अक्षर को विपरीत किया जाएगा। तो इसकी परिचर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि आज से जैसा कि आपने देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस मैंने अपना लेक्चर अपलोड किया। आज से हम अपलोड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस अल्फाबेट्स के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित हुए और हम निरंतर लेक्चर अपलोड करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कुछ टेक्निकल सेटअप को करने के लिए हमने एक लंबा वक्त आपसे लिया। मुझे उम्मीद है कि लाइट एवं साउंड की जो समस्या आ रही थी वो हो सकता है कि समाप्त हो गया होगा, जैसा कि आप खुद महसूस करेंगे। तो आज हम अल्फाबेट के परिचय को टर्मिनोलॉजी 9th पे समाप्त करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अभी हमने 9th को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि 9th को अभी एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जिस वजह से हम इसके क्लास को, इसके आगे के रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी लेक्चर्स हमारे द्वारा डाला जा रहा है, जो भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है, उसको बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि लेक्चर को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। यदि आपको बेसिकली जीरो से सीखना है तो वैसा प्रयास नहीं करेंगे। आप बिल्कुल बारीकी से पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। बढ़ा कर देखने का प्रयास नहीं करेंगे। प्लस हमारा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम आगे बढ़ाएं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृपया बढ़ा कर वीडियो देखने का प्रयास नहीं करेंगे अगर आपको कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये टेस्ट ले लिए, थोड़ा सा टेस्ट ले लिए, फिर छोड़ दिए, फिर तो टेस्ट लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अध्ययन है और अध्ययन डीपली होनी चाहिए। बारीकी से आपको समझना होगा। ऐसा तभी संभव होगा जब आप अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से आप अपना सुझाव जरूर देने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन अविलंब प्राप्त हो जाए। फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो अपलोड करने में जो भी विलंब हुई उसके लिए हमें खेद है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।